हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करने जा रहे हैं एयरफोर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज, क्योंकि अभी एग्जाम आने वाला है एयरफोर्स का। और एग्जाम आने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट जॉब हो चुकी है आज के टाइम पे, क्योंकि जो भी बच्चे एयरफोर्स वगैरह के अंदर जाना चाहते हैं बहुत अच्छा स्कोप है। लेकिन रहता क्या है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, टाइम बहुत थोड़ा होता है, और बच्चों को डाउट रहता है कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, कौन से क्वेश्चन करें जिससे ये है कि हमारे जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाए और अच्छे मार्क्स भी हम जो है लेके आ सके। तो पूरा जो सिलेबस है उसके अंदर से करीब करीब 600 से 700 क्वेश्चन हम करेंगे। चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे करेंगे जैसे अब वेक्टर से स्टार्ट कर रहे हैं तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारे के सारे बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। 15 क्वेश्चनों की गारंटी है जो बिल्कुल एग्जाम में बिल्कुल डिट्टो, इन्हीं में से यही क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आएंगे। आते 25 के 25 हैं, लेकिन क्या है कि 15 तो बिल्कुल सेम आते हैं, 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बस ये है कि थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर दिया, मेथड का जो है क्वेश्चन का वही रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ्स प्लेयर अरुण सिंगला चैनल है, आप ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। जो भी अपने फ्रेंड सर्कल है सभी को बता दीजिए, शेयर कर लीजिए। लगातार ये जो है सेशन चलेगा और एग्जाम तक सारी की सारी वीडियो है जो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। वेक्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, सभी का सभी सोल्यूशन जो है शॉर्ट ट्रिक से, जितना छोटी से छोटी ट्रिक होगी उससे हम इसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये देखो, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है। एक चीज इसके अंदर देख लेना, ये फॉर्मूला समझ लेना क्या फॉर्मूला है। बहुत बार क्वेश्चन आपको इसके ऊपर मिलेगा। इसका स्क्वायर प्लस में डॉट का स्क्वायर इक्वल टू एक का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चनों में अप्लाई होगा। तो इसमें से चार चीजें ये है, तीन चीजें क्वेश्चन में दी मिलेगी, चौथी चीज आपसे पूछ लेगा। तो फटाफट देखिए क्या दे रखा है। ये दे रखा है 8, 8 का स्क्वायर हो गया 64। ये अपने को निकालना है, ये अपने को निकालना है। ये कितना है, ये दे रखा है 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, बी दे रखा है 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक है, अब देखो, अब ये कितना हो गया 100, और ये कितना था 64। अब 64 उधर जाके माइनस हो गया, कितना बचा 36, और ए डॉट बी यहां से कितना आ गया 6। इस क्वेश्चन का आंसर 6 आंसर आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर आया है। बस फर्क ये मिलेगा, यहाँ पे 2, 5, 8 की जगह कोई और नंबर दे देगा। फॉर्मूला ये याद रखना है, इन चारों में से कोई भी एक चीज क्वेश्चन में पूछेगा, बाकी की तीन चीज क्वेश्चन में दे देगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एयरफोर्स नेवी इंडिया के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोलता है ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो एक काम करते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम है तो इनका स्क्वायर भी तो सेम आएगा। दोनों साइड स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर कर लिया तो इसका फॉर्मूला ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2 ए डॉट बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी। ठीक है, अब ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा 4 ए डॉट बी इक्वल टू 0, ए डॉट बी 0, और ए डॉट बी 0 होता है तो ए परपेंडिकुलर होता है किसके ऊपर, बी के ऊपर, तो परपेंडिकुलर आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल स्क्वायर करा, स्क्वायर करके सोल्व कर दिया, ये आंसर आ गया। ऐसे कोई ना कोई कंडीशन दे रखी होती है, कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब एक फॉर्मूला इसके ऊपर लिख लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। मैं सभी टाइप का जो है एक एक दो दो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। 2 ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखना। एक तो वो क्रॉस डॉट वाला था, ए के प्लस माइनस वाला है। इसके अंदर देखिए इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 7, 7 का स्क्वायर 49, ये वैल्यू दे रखी है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और ये ए प्लस बी आपको बताना है। तो ये कितना हो गया 25, 25 दूनी 50, 50, 50 में से 49 गया 1, तो दोनों साइड रूट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, 1 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला याद रखना है। चार चीजें क्वेश्चन में है, तीन चीजें दे देगा और चौथी चीज जो है आपसे पूछ लेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसके अंदर बिल्कुल आराम से क्वेश्चन में कैलकुलेशन में कोई गलती ना करना, बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को कर देना। ठीक है, चलिए भी आगे क्वेश्चन है अब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द डायगोनल। डायगोनल दे रखे हैं और आपको बताना है ये क्या है, ये क्या है। तो सबसे पहले डायगोनल के लिए क्या देख लो, एक तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड कर लो। मैग्नीट्यूड करा तो 9 प्लस में 36 प्लस में 4, इसका रूट, ये कितना आ गया 7 आ गया। इसका देखो ये कितना है 16, 1, 9, ये कितना आ गया रूट 26 आ गया। ये दोनों जो लेंथ है इनकी सेम नहीं है। लेंथ सेम होती है, लेंथ सेम क्या होती है, लेंथ सेम होती है तो स्क्वायर होता है या रेक्टेंगल होता है। लेंथ सेम नहीं है तो रोम्बस है या पैरेललोग्राम है, रोम्बस है या पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब स्क्वायर तो नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है। अब रोम्बस देखते हैं। अब रोम्बस के अंदर भी क्या डायगोनल जो है परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनका डॉट अगर जीरो आ गया, अगर इनका डॉट जीरो आ गया जो कि आ रहा है, डॉट जीरो आ गया तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो रोम्बस है। ये हम 2D के अंदर भी देखते हैं, 3D के अंदर भी, और वेक्टर की भी सेम बात है। इसी तरीके से सभी के अंदर ये चीज जो है देखी जाती है। ठीक है, स्क्वायर रेक्टेंगल तो नहीं था, रोम्बस था, क्योंकि डायगोनल जो है लेंथ सेम नहीं है बट परपेंडिकुलर है, तो रोम्बस इसका आंसर बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया बताना है। एरिया ट्रायंगल दे रखी है तो एरिया क्या करते हैं, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। सबसे आसान तरीका है ए बी निकाल लो। ए बी वैक्टर की फॉर्म में अगर निकाल लेते हैं, ए बी वैक्टर की फॉर्म में, तो बी में से माइनस करो 2 आई कैप माइनस का 2 जे कैप माइनस का 3 के कैप। ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लो, बी सी निकाल लो, सी में से बी माइनस कर लो, आई कैप 4 जे कैप और प्लस का के कैप। दो साइड आ गई कोई भी लगातार, दो साइड आ गई तो क्या करना है, ए बी क्रॉस बी सी, इसका मैग्नीट्यूड पाई में 2। ठीक है, ये एरिया आ जाएगा। तो फटाफट इसका कर लीजिए क्या, क्रॉस, क्रॉस करेंगे तो 2 माइनस 2 माइनस का 3, 1 4 1, क्रॉस और डिवाइड बाय 2। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो करना ही है। तो फटाफट इसको सोल्व करेंगे, माइनस टू प्लस का 12, माइनस का 2 प्लस का 12 10, ये चला गया 2 और प्लस का 3 5, ये माइनस आ गया बीच में क्योंकि यहाँ माइनस तो होता ही है। ठीक है, ये चला गया 8 और 2 10, इसका मैग्नीट्यूड 2 से डिवाइड करना है, 100 प्लस में 25 और ये 100, 100 और 100 200 225, 225 का रूट 15, 15/2 आंसर आ गया, 15/2 आंसर आ गया। जब भी दो वो हो, क्या नाम है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल है कोई भी दो साइड हो, उसका क्रॉस, क्रॉस का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय 2, एरिया आ जाएगा। तो फटाफट कैलकुलेशन करनी है, मिस्टेक करनी नहीं है, कंसेप्ट अपने को ध्यान रखना है। ये कंसेप्ट हमने लगा दिया, काफी बार क्वेश्चन जो है पेपर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा की वैल्यू बताने, कोप्लेनर है। कोप्लेनर में अपने को पता होना चाहिए कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है 0 होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आई, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 1, लेमडा माइनस 1 और लेमडा, लेमडा माइनस 1 लेमडा, ये जो है किसके इक्वल आएगा, 0 के। और यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। कोप्लेनर होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, 0। फटाफट इसको सोल्व करो, ये हो गया लेमडा माइनस का 1 प्लस का 1, 2 लेमडा प्लस का लेमडा प्लस का 1, ये चला गया माइनस का 2 माइनस लेमडा, माइनस का 2 माइनस का लेमडा इक्वल टू 0। तो लेमडा माइनस 1 प्लस का 3 लेमडा माइनस का 2 माइनस का लेमडा, ये तो कैंसिल हो गया। 3 लेमडा इक्वल टू 3, लेमडा की वैल्यू आ गई 1 आंसर आ गया। तो पता होना चाहिए कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और 0 होगा तो क्या होगा, कोप्लेनर होगा। ठीक है, कंसेप्ट पता है तो कुछ भी क्वेश्चन के अंदर मुश्किल नहीं। चलिए, एंगल बताना है। एंगल जो है ए और बी के बीच में दे रखा है π/3 का। ये पीछे पीवाई क्यों है, वैसे सारे के सारे एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, लेकिन अभी क्या है, मैं सभी टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। बस यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू चेंज करेगा, मेथड यही रहेगा क्वेश्चन को करने का। ए बी है, दो वेक्टर है, इनके बीच का एंगल π/3 दे रखा है। एक तो है 5a, 5a का मतलब क्या बनेगा यहाँ पे, 5a माइनस का, तो इधर जाएंगे तो लेंथ बढ़ाएंगे तो 5a हो जाएगा, लेकिन माइनस है, माइनस है तो क्या हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये हो गया माइनस का 5a, डायरेक्शन अपोजिट होगी। एक 6b, ये b है तो ये हो जाएगा 6b। ये एंगल बताना है। अब ये π/3 है तो ये एंगल कितना हो गया, 2π/3, 2π/3 ये जो है आपका एंगल आ गया, स्ट्रेट एंगल। पाई में से ये वाला एंगल गया
तो कितना बचा 2π/3। ये क्वेश्चन एनडीए के अंदर भी आया हुआ है, एयरफोर्स में भी आया हुआ है, बस वैल्यू चेंज कर देता है, ये ध्यान रखना। तो बस ये स्ट्रेट एंगल में से माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि साइन ऑफ द एंगल बिटवीन, इन दोनों एंगल के बीच में साइन की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो कोस का फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो कोस का फॉर्मूला क्या है, ऊपर तो डॉट डॉट करेंगे तो -1 प्लस का 4 प्लस का 9, नीचे मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड करेंगे 1 + 4 + 9, 1 + 4 + 9, तो ये कितना हो गया 9 और 4 13 12, 12/13 आ गया कितना कोस अल्फा। ठीक है, कोस अल्फा आ गया 12/13। अब अपने को क्या बताना है, साइन अल्फा बताना है। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर 25/169, 5/13 आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, साइन ऑफ एंगल बताना है, साइन ऑफ एंगल दोबारा देख लेते हैं। ऊपर तो क्या करना है डॉट, ऊपर डॉट करेंगे तो ठीक है ये आ गया, और नीचे इनका मैग्नीट्यूड 9 4 13 और 1 14। ओके 9 4 13 और 1 14, ये 14 आया भाई यहाँ पे। ऊपर तो आया 12, नीचे आया 14, 6/7 आ गया। 1 माइनस में 36/49, ये आ गया √13/7, ये आंसर आ। तो फॉर्मूला तो कोस का, कोस निकालेंगे साइन कहाँ से निकालेंगे, तो पहले तो कोस निकाला और कोस से 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा करके साइन अल्फा जो है आ गया। तो ये पहले डॉट करा और नीचे इनका मैग्नीट्यूड करा, फॉर्मूला लगा दिया। ये सारे फॉर्मूले कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूले कंसेप्ट नहीं पता फटाफट रिवाइज कर लो। ठीक है, जो भी आपने क्लास के वगैरह के अंदर कर रखे हैं, बाकी कोशिश करूंगा कि एक रिविजन कंसेप्ट वगैरह की भी मैं आपको करा दूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट है पोजीशन वेक्टर के कोलिनियर है और ए की वैल्यू बतानी है। इसके अंदर अपने को क्या करना है, देखो आई जे दे रखा है, के तो दे ही नहीं रखा। तो 10 और 3 पॉइंट है, 12 और -5 पॉइंट है, ए और 11 पॉइंट है। इसका सबसे बढ़िया तरीका, आसान तरीका बता रहा हूं। देखो इसमें से ये गया -2, इसमें से ये गया 12 माइनस ए, इसमें से ये गया ये 8 हो गया, और इसमें से ये गया 16 हो गया। इन दोनों को डिवाइड करके इक्वल रख दो, सबसे आसान तरीका, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो 8 से कट गया 2 पे, माइनस का 4, 12 माइनस ए, और ए की वैल्यू आ गई कितनी 16, सबसे आसान तरीका। दोबारा देखो कहाँ मिस्टेक कर दी, 10 में से 12 गया माइनस का 2, और 12 माइनस ए, 3 में से -5 गया 8, और 3 में से -5 गया 8, -5 में से 11 गया माइनस का 16, तो ये इधर वैल्यू कितनी आ गई 4, और ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 8, ए की वैल्यू 8 आ गई, 8 आंसर आ गई। ठीक है, माइनस भी आएगा साथ में यहाँ पे, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई। ठीक है, दोनों को माइनस करके डिवाइड करके लिख दिया, क्योंकि कोलिनियर है एक ही लाइन पे, तो इनका जो डायरेक्शन रेशो है या जो स्लोप बोल सकते हैं वो सेम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन बतानी है। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ए ऑन बी का प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि ए डॉट बी डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पहले तो डॉट कर देंगे, 4 प्लस में 8 माइनस का 7, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड 16 + 16 प्लस में 49, और इसका रूट। तो 8 और 4 12, 12 में से 7 गया 5, और नीचे हो गया 16 और 16 32, 81 का रूट 9, तो 5/9 आंसर आ गया। दोबारा देख लो, 16 16 32, 16 16 32, ये हो गया 81, और ऊपर 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 हो गया भाई 4 + 8 और माइनस का 7, 12 5, 5/9 आया भाई। ये तो प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द वेक्टर। ठीक है, दोबारा देख लो, 4 8 -7, ठीक है, नीचे इसका मैग्नीट्यूड 16 16 49, 16 और 16 32, 32 इसमें ऐड करा तो कितना हो गया 81, 81 का रूट आ गया 9, 5/9 आंसर आना चाहिए भाई। 5/9 आंसर तो नहीं है, तो इधर कोई क्वेश्चन में गड़बड़ है कहीं पे। ठीक है, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन द वेक्टर, हाँ ठीक है, बस यही आना चाहिए। कोई प्लस माइनस की कोई मिस्टेक कर रखी हुई कहीं पे, अगर 8 और 4 12 और 7 19, 19/9, हाँ यहाँ पे ना प्लस माइनस की गड़बड़ मिलेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लस मिलेगा, इधर प्लस मिलेगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो ये 19 हो जाएगा, ये फिर 19 हो जाएगा। ठीक है ना, ये गड़बड़ मिलेगी यहाँ पे ना, प्लस मिलेगा। ठीक है, ये गड़बड़ मिलेगी, तो बस बाकी तो सिंपल
जो है कंसेप्ट जो है पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी दोबारा फिर आ गया, दोबारा फिर आ गया, तो ये जो कंसेप्ट था ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका स्क्वायर प्लस में डॉट और ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, बस पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो 10 दे रखा है 100 हो गया, ये 2 दे रखा है 4 हो गया, ये दे रखा है 12 तो 144 हो गया, और ये अपने को बताना है इसकी वैल्यू। तो ये हो गया 400, 400 में से 144 गया 256, और 256 का अगर हम रूट कर देंगे, 256 का रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, दोबारा फिर आ गया। फॉर्मूला याद रखना है, 4 में से 3 वैल्यू देगा, चौथी वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें काम कर लो, ये ए है ना, इसको आई मान लो, कोई भी वेक्टर, इसको कोई भी वेक्टर मान लो, हम मान रहे आई, तो आई डॉट आई कितना हो गया 1, आई डॉट आई कितना हो गया 1, 1 मल्टीप्लाई आई हो गया दोबारा, आई डॉट जे कितना हो गया 0, आई डॉट के क्या हो गया 0, ये तो 0 हो गया, आई आ गया, आई दोबारा मतलब ए आ गया, मतलब जो मानना था वही आ गया, जो भी आप वेक्टर मान के चलोगे दोबारा से सोल्व करके वही वेक्टर आ जाएगा। तो हमने आई माना तो यहाँ से आई आ रहा है, बाकी तो सारा 0 हो गया, और आई मानना था तो वही वेक्टर आ गया, तो ए वेक्टर इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से पुटिंग से शॉर्टकट मेथड से आपको करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है इसका क्रॉस इसके इक्वल है, और वैल्यू बताने है किसकी, लेमडा की वैल्यू बताने। तो फटाफट क्रॉस कर दो, इसका क्रॉस अगर कर देते हैं आई जे के लेमडा 1 माइनस 1 3 माइनस 2 4, ठीक है, फटाफट क्रॉस कर दो। क्रॉस कर दोगे तो 4, 4 में से 2 गया 2, ये हाँ, ठीक है, इस अच्छा 4 में से गया 2, ठीक है, ये तो 2 आ गया, 2 आई कैप आ गया, फिर जे ये चला गया, ये चला गया, 4 और प्लस का 3, 4 लेमडा प्लस का 3 जे, और फिर ये चला गया, ठीक है, ये हो गया था 4, अच्छा यहाँ माइनस तो आएगा ही, इधर माइनस तो आएगा ही, ठीक है, फिर ये चला गया माइनस का 2 माइनस का 3, माइनस का 2 लेमडा माइनस का 3 और के कैप। अब ये जो है ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो 2 तो 2 के इक्वल हो गया। अब माइनस का 4 लेमडा प्लस 3 किसके इक्वल रख दो, माइनस का 11 के, 4 लेमडा इक्वल टू 8, लेमडा कितना आ गया 2 आ गया, लेमडा कितना आ गया 2, 2 आंसर आ गया। बस क्रॉस कर दिया, क्रॉस करके इससे कंपैरिजन कर लिया, आंसर आ गया। क्रॉस करना फटाफट आना चाहिए, गलती अपने को करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोलता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, और ए बी की लेंथ बतानी है। पोजीशन वेक्टर दे रखी है पॉइंट की, तो पहले तो ए बी निकाल लो। ए बी कैसे निकालेंगे, बी में से ए माइनस कर देंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बी में से ए माइनस कर दो, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आई, जे में से ये गया 6 जे, और इसमें से ये गया माइनस का 3 के, ये हो गया। अब इसकी लेंथ निकाल दो, मैग्नीट्यूड निकाल दो, 4 प्लस 36 प्लस में 9, इसका लेंथ कितनी आ गई 7, 7 आंसर आ गया। लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड ही होता है, ठीक है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दे रखा है, ये अभी हमने पीछे करा था, दोबारा फिर रिपीट हो गया। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, बार बार क्वेश्चन आ रखा है देखो पेपर के अंदर, बस दोनों साइड स्क्वायर कर दिया और ये आपका आंसर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोलता है कि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट क्या होएगा 0, तो इनका डॉट कर दो, तो लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर और लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर और 2 प्लस में 4 लेमडा इक्वल टू 0, ठीक है, तो इससे तो कैंसिल हो गया, ये बन गया 6 लेमडा इक्वल टू -2, लेमडा इक्वल टू -1/3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, डॉट 0 है तो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर 0 है तो डॉट होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर है तो डॉट होता है, डॉट 0 होता है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट वेक्टर, 2 यूनिट वेक्टर है, मान लो ए यूनिट वेक्टर है, बी यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है √3, और इनके प्लस का सम का मैग्नीट्यूड बताना। वही फॉर्मूला जो लगाया था, क्या फॉर्मूला था, देखो फिर से क्वेश्चन आ गया इसके ऊपर,
ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो ये कंसेप्ट अपने को, प्रॉपर्टी जो है अपने को ध्यान रखनी है, और क्वेश्चन में कुछ भी इसमें नहीं है। फटाफट पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे ये निकालना, प्लस वाला निकालना अपने को। ये 1 है, ये 2 है, ये 1 और 1 है, तो कितना हो गया 4, 4 में से गया 3, 3, और a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्केयर, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, a प्लस बी क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड √3 आ जाएगा, √3 आएगा भाई। मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर। अच्छा, उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड दे रखा है, अच्छा √3 दे रखा है भाई, 1 1 नहीं दे रखा, ये √3 दे रखा है, ये √3 दे रखा है, तो ये 3 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, एक आंसर आ गया। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है दोनों, ये नहीं है, ये तो √3 दे रखा है, तो √3 का स्क्वायर 3, हाँ ठीक है, एक आंसर आ गया, इसका एक आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। ये वेक्टर है, दोनों के परपेंडिकुलर है, ऐसा वेक्टर बताना। या तो एक काम कर लो, एक काम कर लो, जिसके साथ डॉट 0 आ जाए, ऑप्शन पुट कर करके देख लो फटाफट, जिसके साथ डॉट 0 आ जाए वही आंसर। जैसे इसके साथ 0 आ रहा है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 0 आ रहा है। ठीक है, इसके साथ 0 नहीं आ रहा, इसके साथ 0 नहीं आ रहा, इसके साथ, अच्छा इसके साथ इसके करके देखे तो ये भी 0 आ रहा है, तो ये आंसर आ गया। ऑप्शन से कर सकते, जिसका डॉट दोनों दोनों के साथ 0 आ रहा हुआ आंसर, एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा जिसका डॉट 0 आ रहा हुआ, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट करेंगे तो 0 आ जाएगा। एक तरीका और है, बेसिक तरीका, ये ए है और ये मान लो बी है, तो अपने को करना है ए क्रॉस बी डिवाइड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अगर बेसिक से करना चाहते हो, बेसिक से करोगे तो डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा, बेसिक से करोगे तो डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, करके दिखाता हूं, देखो आई जे के 2 -1 1 3 -4 -1। ठीक है, इसको अगर करते हैं तो ये हो गया 1, ये तो हो गया 1 और 2 -1 1 3 -4 -1। ठीक है, ये बना 1 1 और 4 5 ऑप्शन। अच्छा ठीक है, 1 और 4 5 5 आई कैप, ये चला गया, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 3 -5 प्लस का 5। ठीक है, फिर ये चला गया, माइनस का 8 प्लस का 3 माइनस का 5 के। ठीक है, ये आ गया, और इनका मैग्नीट्यूड आ गया 25 25 25 5√3। अब इसको डिवाइड अगर करेंगे तो यही आंसर जो है आपका बन जाएगा। तो बेसिक से करना है बेसिक से कर लो, ऑप्शन पुटिंग से करना है तो ऑप्शन पुटिंग। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है और एंगल बताना है ए और बी के बीच का, ए और बी के बीच का एंगल बताना है। अच्छा, ए और बी के बीच का एंगल बताना है, तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, तो ए और बी के बीच का एंगल बताना है, तो ए बी को तो इधर रखो, सी को उधर ले जाओ, ए बी को तो इधर रखो, सी को उधर ले जाओ। अब दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर, दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2 ए डॉट बी, ए डॉट बी का मतलब ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, और सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब थीटा कौन सा है, थीटा है ए और बी के बीच का, तो ये दे रखा है 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो ये 3 ये 5 ये कोस थीटा, ये दे रखा है 49। ठीक है, अब देखो 25 और 9 34, 5 थी 15 दूनी 30, तो 30 कोस थीटा, ये उधर जाके आ गया 15, कोस थीटा आ गया 15/30 1/2, थीटा आ गया π/3, π/3 आंसर है। अगर तरीका पता होगा फिर तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तरीका नहीं पता तो गड़बड़ है, तो तरीका पता होना चाहिए, इसीलिए अलग अलग क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं सारे टाइप के क्वेश्चन आप करके चल रहे हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ये मैंने 20 क्वेश्चन कराए चैप्टर के, तो 30-35 चैप्टर अपने बनते हैं टोटल, हर चैप्टर के 20-20 30-30 क्वेश्चन, तो 600-700 क्वेश्चन हो जाएंगे, इनसे बार कोई क्वेश्चन नहीं आना पेपर में। एक क्वेश्चन आपका वेक्टर का आता है, इन 20 में से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या करना है, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए a + b + c के होल स्क्वायर का,
तो इसका फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर प्लस में 2 ए डॉट बी डॉट सी एंड सी डॉट ए। ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले तो ये तो कितना दे रखा है 0, ये हो गया 9, ये हो गया 25, ये हो गया 49, ये 2 ए बी बी सी सी है। ठीक है, फॉर्मूला पता होना इसका चाहिए था। अब ये सारे उधर जाएंगे, ये कितना हो गया 49 और 25 74 83 माइनस का 83 हो गया, ये तो डिवाइड बाय 2 और ये आ गया ए बी बी सी सी ए, जो कि क्वेश्चन में हमको निकालना था। ये आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल कंसेप्ट था, कुछ भी नहीं था। तो जो जो क्वेश्चन हमने देखे सारे अलग अलग क्वेश्चन थे, जिसमें डॉट भी आ गया, क्रॉस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया, प्रोजेक्शन लेंथ भी आ गई, सारे के सारे क्वेश्चन, हर एक तरीके का क्वेश्चन आ गया। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से देख लिए तो बस वैल्यू चेंज करेगा, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत।